Well, while the India-US tariff war has been taking precedence when we speak of the Indian economy at this given point, it is the politics over GST reform which is also heating up on the other side. Prime Minister has declared his government has fulfilled its promise, calling GST 2.0 a double dose of growth. But Congress continues to question complexity of the law. Modi has said that the reform will ease household budgets, improve quality of life, and strengthen MSMEs and small entrepreneurs. Stressing self-reliance, he has underlined that Bharat cannot grow if we depend on others. Prime Minister has also launched a blistering attack on the Congress, saying the UPA made life tough for the middle class, taxing medicines, insurance, even children's toffees. The opposition isn't buying the government's pitch. Congress chief Mallikarjun Kharge, on the other hand, has hit back, accusing the BJP of turning one nation, one tax into one nation, nine taxes. Former Finance Minister P. Chidambaram has also spoken to India Today, calling GST as cumbersome as the ED's handling of the PMLA. He is reminded that BJP had once blocked GST under the UPA as well. Let's listen in to some of these reactions that's come in so far. इससे भारत की शानदार अर्थव्यवस्था में पंचरत्न जुड़े हैं। पहला, टैक्स सिस्टम कहीं अधिक सिंपल हुआ। दूसरा, भारत के नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ और बढ़ेगी। तीसरा, कंजम्पशन और ग्रोथ दोनों को नया बूस्टर मिलेगा। और चौथा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से निवेश और नौकरी को बल मिलेगा। और पांचवा, विकसित भारत के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी राज्यों और केंद्र की साझेदारी और मजबूत होगी। साथियों, आजकल महंगाई की दर भी बहुत निचले स्तर पर है, नियंत्रण में है। और यही तो प्रो पीपल गवर्नेंस है। जब जनहित और राष्ट्रहित में फैसले लिए जाते हैं, तब देश आगे बढ़ता है। साथियों, कांग्रेस की सरकार ने कैसे आपका मंथली बजट बढ़ाया हुआ था, ये कोई भूल नहीं सकता है। टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल, इन पर 27% टैक्स। हालत ये थी कि कांग्रेस वाले बच्चों की टॉफी पर भी 21% टैक्स लेते थे। ये कभी उस समय अखबार में आपका ध्यान गया होगा कि नहीं, वो पता नहीं। मोदी ने किया होता तो बाल नोट लेते। अब आपको ध्यान में आता है कि 5% को क्या, वरना कोई तो लिखेगा अभी भी मोदी 5% लेता है। आपने काम करने वाली सरकार चुनी, वैसी भाजपा एनडीए सरकार ने किया है। साथियों, साल 2014 से पहले करीब करीब हर सामान पर उस समय की जो सरकार थी, मैं किसी सरकार की आलोचना करने के लिए नहीं यहां आया, लेकिन एक आप टीचर हैं तो कंपैरिजन आप बड़े आराम से कर सकते हो और बच्चों को बता भी सकते हो। उस समय कितनी बड़ी मात्रा में टैक्स लिया जाता था पुरानी सरकार में। ऐसी अनेक चीजों पर कांग्रेस सरकार अलग अलग टैक्स लेती थी। अगर वही दौर होता, अगर आज आप 2014 के हिसाब से होते, तो आपको 100 रुपया की अगर चीज कोई खरीदते हैं तो 20-25 रुपया टैक्स का देना पड़ता है। लेकिन अब आपने मुझे सेवा का मौका दिया है। भाजपा सरकार में, एनडीए सरकार में हमारा जोर इस बात का है कि बचत कैसे ज्यादा से ज्यादा हो, परिवारों का खर्चा कम कैसे हो। ये जीएसटी में ममता बनर्जी पहले दिन से ये प्रोटेस्ट किया, ये लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में 18% जीएसटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्रेशर होगा कॉमन पीपल का। तो ये ममता बनर्जी पहले दिन से प्रोटेस्ट किया, पहले दिन से डिमांड किया इसको हटाने के लिए, लेटर लिखा। तो आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये मानना पड़ा ममता जी सही था। जीएसटी सही मानों में राहुल जी के भाषा में वो गब्बर सिंह टैक्स हो गया वो। और जिस तरह से लोगों को परेशान किया गया पिछले दिनों, जिस तरह से उन पर आर्थिक दबाव बनाया गया, बहुत सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री बहुत सारी बंद हो गई। 10 साल के बाद लगभग सरकार को होश आया।
हालांकि विपक्ष लगातार इसके लिए आवाज़ उठा रहा था, प्रयास कर रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार की आंख 10 साल के बाद खुली है।